शमरेज सर, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम गहरे अंतरिक्ष में, जहाँ हवा या ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, वहाँ अपनी चाबियों का गुच्छा फेंक दें तो क्या होगा? वो चाबियां अनंत काल तक बिना रुके एक ही स्पीड से चलती रहेंगी अंजलि। ब्रह्मांड की कोई भी चीज उन्हें तब तक नहीं रोक सकती जब तक कोई दूसरा बल उनसे ना टकराए। अरे वाह! मतलब वो कभी रुकेंगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वस्तुओं की इसी जिद को सर आइजैक न्यूटन ने सदियों पहले डिकोड किया था। हेलो प्यारे बच्चों, विज्ञान की इस विस्तृत कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शमरेज और आज मेरे साथ है हमारी बहुत ही जिज्ञासु छात्रा अंजलि। हेलो प्यारे बच्चों, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ शमरेज सर। आज हमारे पास डिकोड करने के लिए 12 बेहद शानदार और जानकारी से भरी स्लाइड्स हैं। सही कहा अंजलि। आज का हमारा मिशन एकदम साफ है। हम इन 12 स्लाइड्स को एक एक करके डिकोड करेंगे। मतलब सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं, बल्कि लॉजिक समझना है ना? एकदम सही। हम समझेंगे कि कोई गाड़ी ब्रेक लगने पर आगे क्यों झुकती है, या रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे उड़ता है। और परीक्षा के लिए हर एक सीक्रेट को बाहर निकालेंगे। तो अंजलि, शुरू करें। मैं तो इन 3D विजुअल्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए, दिमाग की खिड़कियाँ खोल लेते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए अब अपनी पहली स्लाइड देखते हैं। आ, स्क्रीन पर एक बहुत ही क्लासिक सा 3D विजुअल आ गया है। हाँ, देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है, उसमें बीचों बीच एक डिजिटल वजन तौलने वाली मशीन रखी है। और उसके ऊपर एक चमकता हुआ लाल 3D सेब रखा है। बिल्कुल। और बैकग्राउंड में जरा दीवार पर देखो, किसी के गहरे विचार में डूबे होने की परछाई है। क्या ये खुद सर आइजैक न्यूटन का सिलुएट है? सही पहचाना अंजलि। प्यारे बच्चों, ये विजुअल हमें बताता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स का लगभग 20 से 30% हिस्सा सिर्फ इन्हीं नियमों पर टिका है। अच्छा, तो ये नियम असल में हमें बताते हैं कि वस्तुएं गति क्यों और कैसे करती हैं। हाँ, चाहे वो रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगाना हो या तेज आती हुई क्रिकेट बॉल को रोकना। लेकिन अंजलि, स्लाइड पर एक स्टिकी नोट भी है। ओहो, हाँ। शमरे सर, इस स्टिकी नोट पर मेरा एक डाउट है। हम्म, क्या आपने कभी सोचा है कि एक भारी बस को धकेलना इतना मुश्किल क्यों होता है, जबकि एक छोटी कार को हम आसानी से धकेल लेते हैं? अंजलि, ये एक बहुत ही फंडामेंटल डाउट है। प्यारे बच्चों, इसका सीधा सा जवाब द्रव्यमान यानी मास में छिपा है। मास मतलब उसका भारीपन। एग्जैक्टली। द्रव्यमान असल में किसी भी वस्तु का वो गुण है जो बदलाव का विरोध करता है। आप इसे ऐसे समझें कि बस अपनी रुकी हुई स्थिति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अच्छा, तो वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल। उसके अंदर के पार्टिकल्स बहुत भारी हैं और वो उसी अवस्था में रहना चाहते हैं। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उस वस्तु की अपनी जगह पे बने रहने की जिद उतनी ही ज्यादा होगी। आ, तो भारीपन असल में बदलाव का विरोध है। समझ गई। और प्यारे बच्चों, जरा यहाँ नीचे देखिए। मैंने आपके लिए एक पीला एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्पॉट किया है। हाँ, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है कि यहाँ से परीक्षा में सीधे सूत्र और असर्शन रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। एकदम सही स्पॉट किया अंजलि। प्यारे बच्चों, इस अलर्ट को ध्यान में रखना। ऐसे सवालों में एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट की गहराई चेक करता है। अगर आपको क्यों नहीं पता, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब अगली स्लाइड देखता है। अरे वाह, इस स्लाइड पर तो एक बहुत ही विंटेज सा तराजू बना है। हाँ अंजलि, देखो प्यारे बच्चों, इस तराजू के एक पलड़े पर एक बहुत ही भारी जंग लगा हुआ लोहे का 3D क्यूब रखा है। और दूसरे पल्ले पर तो एक बिल्कुल नाजुक सा सफेद पंख है। सही कहा। और हेडलाइन में बड़े अक्षरों में लिखा है, जड़त्व यानी इनर्शिया, वस्तु की जिद। शमरेज सर, ये जिद शब्द मुझे बहुत सटीक लगा। है ना। जड़त्व वस्तु की वो जिद है जिससे वो अपनी स्थिति नहीं बदलना चाहती, चाहे वो रुकी हुई हो या चल रही हो। यहाँ एक फॉर्मूला भी है अंजलि। द्रव्यमान इज प्रोपोर्शनल टू जड़त्व। हाँ, मतलब भारी ट्रक का जड़त्व हल्की साइकिल से ज्यादा होता है। पर शमरेज सर, मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। पूछो अंजलि। अगर मैं आपको एक ही साइज की एक टेनिस बॉल दूं हम्म, और एक सॉलिड लोहे की बॉल दूं, तो किसे रोकना आसान होगा? अंजलि, तुम्हारा ये सवाल जड़त्व के कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देगा। प्यारे बच्चों, इसका जवाब उन दोनों गेंदों के अंदर मौजूद मैटर की डेंसिटी में है। अच्छा, मतलब साइज भले ही सेम हो पर वजन अलग है। एग्जैक्टली लोहे की बॉल के अंदर एटम्स बहुत घने पैक्ड हैं, जिसका मतलब है उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। और जैसा कि हमने सूत्र देखा। मास ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा। बिल्कुल। लोहे की बॉल अपनी गति बनाए रखने की बहुत ज्यादा जिद करेगी, इसलिए उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी हो सकता है।
बाप रे, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है शमरेश सर। और प्यारे बच्चों, यहाँ स्लाइड के कोने में एक लाल एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, और ये अलर्ट बहुत ट्रिकी है। इसमें लिखा है कि जड़त्व कोई बल नहीं है। बिल्कुल अंजलि। प्यारे बच्चों, इस अलर्ट को अपनी नोटबुक के पहले पन्ने पर लिख लो। जड़त्व कोई फोर्स नहीं है, ये केवल वस्तु का एक गुण या प्रॉपर्टी है। मतलब ये कोई बाहरी ताकत नहीं है। नहीं, ये वस्तु के अंदर की स्वाभाविक जिद है। परीक्षा में अक्सर सवाल आता है कि जड़त्व कौन सा बल है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सही कहा। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। शमरेश सर, इस स्लाइड को तो स्क्रीन के दो हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, देखो प्यारे बच्चों, बाईं ओर एक पेड़ की शाखा हिल रही है और उसमें से एक 3D सेब नीचे गिर रहा है। ये तो विराम के जड़त्व को दिखा रहा है ना? बिल्कुल अंजलि। और दाईं ओर एक 3D कार क्रैश टेस्ट का हाई स्पीड सीन है। एक डमी कार में बैठा है। और कार अचानक दीवार से टकराती है। डमी आगे की तरफ बुरी तरह गिर रहा है। हाँ, पर लाल रंग की सीट बेल्ट उसे बचा रही है। प्यारे बच्चों, ये गति के जड़त्व का परफेक्ट विजुअल है। शमरेश सर, इन विजुअल्स ने तो कॉन्सेप्ट दिमाग में छाप दिया। सेब पेड़ की डाल पर रुका रहना चाहता था, और डाल अचानक हिली तो सेब अपनी जगह पर ही रहने की जिद के कारण नीचे गिर गया। और दाई तरफ कार अचानक रुक गई, पर डमी तो 100 की स्पीड से चलते रहना चाहता था। एग्जैक्टली अंजलि। शमरेश सर, यहाँ एक स्टूडेंट चेक स्टिकी नोट है और इसके आधार पर मेरा एक डाउट है। हाँ, पूछो। चलती बस से अचानक उतरने पर व्यक्ति आगे की ओर क्यों गिरता है? और शमरेश सर, मैं प्यारे बच्चों को बता दूं कि मैंने इसे एग्जाम अलर्ट के तौर पर स्पॉट किया है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुमने सही कहा अंजलि, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, इस स्टूडेंट चेक का सही जवाब है ऑप्शन ए, जड़त्व का नियम। इसे थोड़ा डिकोड करेंगे? बिल्कुल। जब आप चलती बस से कूदते हैं तो आपके पैर जमीन को छूते ही अचानक रुक जाते हैं, यानी विरामावस्था में आ जाते हैं। पैर तो रुक गए, लेकिन आपकी कमर से ऊपर का शरीर गति के जड़त्व के कारण अभी भी उसी बस की स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है। ओ, पैर रुके, शरीर चला और आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। एग्जैक्टली। यही कारण है कि हमेशा बस के रुकने का इंतजार करना चाहिए प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया लॉजिक। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। वाओ, इस स्लाइड पर तो एक बहुत ही डायनामिक 3D एनिमेशन चल रहा है। हाँ अंजलि, देखो प्यारे बच्चों, एक गोल ट्रैक पर एक धागे से बंधा हुआ पत्थर तेजी से गोल गोल घूम रहा है। और एनिमेशन में अचानक वो धागा टूट जाता है। और ध्यान से देखो, पत्थर गोल घूमने के बजाय लाल तीरों के साथ एक बिल्कुल सीधी रेखा में बाहर की तरफ भाग जाता है। इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं ना? बिल्कुल। कोई भी वस्तु अपनी सीधी रेखा की दिशा खुद नहीं बदल सकती। दिशा बदलने के लिए भी बाहरी बल चाहिए। जैसे जब बस अचानक बाईं ओर मुड़ती है तो हमारा शरीर दाईं ओर झुक जाता है। सही कहा, क्योंकि हमारा शरीर सीधा जाना चाहता था। लेकिन शमरेश सर, मुझे ये एनिमेशन देखकर एक डाउट आ रहा है। कैसा डाउट? अगर गोल घूमते पत्थर का धागा अचानक टूट जाए तो क्या वो थोड़ा सा भी गोल घूमेगा या तुरंत सीधा जाएगा? और प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ एक पीला एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी स्पॉट कर लिया है। अंजलि, तुम्हारा डाउट और ये एग्जाम अलर्ट एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से सुनो। जैसे ही धागा टूटता है, पत्थर को घुमाने वाला बल शून्य हो जाता है। तो मतलब वो बिल्कुल भी गोल नहीं घूमेगा? बिल्कुल नहीं। दिशा के जड़त्व के कारण पत्थर तुरंत उसी बिंदु से स्पर्श रेखा या टेंजेंट की दिशा में सीधा निकल जाएगा। ओके, तो परीक्षा में जब भी ये सवाल आए, प्यारे बच्चों याद रखना, धागा टूटने पर पत्थर हमेशा टेंजेंट की दिशा में जाता है। बहुत अच्छे से समझाया अंजलि। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। शमरेश सर, इस स्लाइड पर तो एक 3D डिजिटल तराजू बना है। हाँ, देखो प्यारे बच्चों, इसके एक पल्ले पर एक भारी काली बोलिंग बॉल रखी है। और दूसरे पलड़े पर एक छोटी सी पीतल की बंदूक की गोली है। बिल्कुल। और इन दोनों के ठीक बीच में एक नियॉन साइन चमक रहा है, जिस पर लिखा है P = m/v। यानी मोमेंटम, गति की मात्रा। सही कहा अंजलि। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का एक कॉम्बो है। पर शमरेश सर, मेरा डाउट यहाँ ये है कि क्या कोई भारी वस्तु हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है या उसकी स्पीड भी मायने रखती है? बहुत अच्छा सवाल है। आखिर बॉलिंग बॉल तो भारी है, पर गोली तो बहुत छोटी है। अंजलि, संवेग सिर्फ द्रव्यमान नहीं है, ये मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट है। प्यारे बच्चों, अगर 5 किलो की बोलिंग बॉल 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आपके पैर पर लगे तो थोड़ी सी चोट लगेगी। हाँ, वो तो धीरे से लगेगी।
रक्तचाप की गोली 400 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आए तो उसका वेग इतना ज्यादा है कि उसका कुल संवेग बहुत घातक हो जाता है। बाप रे, मतलब मास कम है लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली समान वेग से आती भारी क्रिकेट बॉल से ज्यादा चोट लगती है क्योंकि उसका द्रव्यमान टेनिस बॉल से ज्यादा होता है। दोनों का बैलेंस ही समवेग है। ये कॉम्बो वाला लॉजिक बहुत अच्छे से समझ आ गया शमरेश सर। और प्यारे बच्चों, यहाँ स्लाइड पर मैंने आपके लिए एक लाल एग्जाम अलर्ट स्पॉट किया है। हाँ प्यारे बच्चों, इस एग्जाम अलर्ट को रट लीजिए। संवेग एक सदिश या वेक्टर राशि है, वेक्टर क्यों? क्योंकि इसमें वेग शामिल है जिसकी एक दिशा होती है, और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। तो प्यारे बच्चों, मात्रक और सदिश राशि वाले सवाल एमसीक्यू में पक्का आते हैं। एकदम सही। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का बैकग्राउंड तो एक नीले ब्लूप्रिंट जैसा। हाँ, और देखो प्यारे बच्चों, इस पर विशाल 3D फॉन्ट में एक सूत्र लिखा है, F इक्वल्स टू m इंटू ए। और इसके ठीक नीचे न्यूटन, मास और एक्सेलरेशन की विमाएं लिखी हैं। बिल्कुल, m1 l1 t-2। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है, बल का मापन। शमरेज सर, ये स्लाइड बहुत कुछ क्लियर कर रही है। मतलब पहला नियम बल को परिभाषित करता है कि बल वो है जो जड़त्व को तोड़ता है। और दूसरा नियम उस बल को मापता है। संवेग में परिवर्तन की दर बाहरी बल के समानुपाती होती है, जो हल होकर F इक्वल्स टू ma बनता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन है। पर सर, स्टिकी नोट पर मेरा एक डाउट है। पूछो अंजलि। क्या आप जानते हैं कि न्यूटन और डाइन में क्या रिश्ता है? और शमरेज सर, मैंने यहाँ एक लाल एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी स्पॉट किया है जो शायद इसी डाउट से जुड़ा है। बहुत खूब अंजलि। प्यारे बच्चों, ये रिश्ता रटने की जरूरत नहीं है, इसे डिराइव करते हैं। कैसे? एक न्यूटन यानी 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे सीजीएस यानी ग्राम और सेंटीमीटर में बदलो। 1 किलो में 1000 ग्राम यानी 10⁻³ और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 10⁻²। बिल्कुल, दोनों को गुणा किया तो आया 10⁵। अरे वाह! तो 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन। एग्जैक्टली। तो प्यारे बच्चों, इसे दिमाग में छाप लो। परीक्षा में ये कन्वर्जन सीधे पूछा जाता है। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये तो। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओहो! ये तो हमारी न्यूमेरिकल मास्टर क्लास स्लाइड है। हाँ, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ एक 3D ट्रैक बना हुआ है। एक पारदर्शी एनिमेटेड हाथ एक 5 किलो के भारी बक्से को धक्का दे रहा है, टाइमर शुरू होते ही बक्से की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। और 2 सेकंड बाद उस बक्से की स्पीड बढ़कर 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। शमरेज सर, ये तो सीधा F इक्वल्स टू ma का एप्लीकेशन है। बिल्कुल, इसके स्टेप्स बहुत साफ हैं। स्टेप 1, पहले त्वरण या एक्सेलरेशन निकालें। यानी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, 7-4/2। ये हुआ 1.5। सही। और स्टेप 2, बल निकालें। F इक्वल्स टू ma, यानी 5 गुणा 1.5। पर शमरेज सर, मेरा डाउट ये है कि क्या हम बिना कैलकुलेटर या पेन पेपर के इस सवाल को 10 सेकंड में हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, यहाँ नीचे जो नीले रंग का उत्तर बॉक्स है, मैंने उसे परीक्षा के लिए अहम मानकर स्पॉट कर लिया है। बहुत अच्छा अंजलि। प्यारे बच्चों, इसे मेंटल मैथ से करना सीखो। स्पीड 4 से 7 हुई, मतलब 3 का चेंज आया। हाँ, ये 3 का चेंज 2 सेकंड में आया, तो 1 सेकंड में कितना आया? 1.5। यही त्वरण है। अच्छा, और अब बस 5 किलो को 1.5 से गुणा कर दो। 5 का 1.5 गुना होता है 7.5। एग्जैक्टली। तो प्यारे बच्चों, हमारा फाइनल आंसर है 7.5 न्यूटन। ऐसे लॉजिक से आप परीक्षा में अपना बहुत सारा कीमती समय बचा सकते हैं। ये तो सच में मैजिक ट्रिक है सर। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। वाओ, ये स्लाइड न्यूटन के तीसरे नियम की है, क्रिया प्रतिक्रिया। हाँ, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ एक बहुत ही सुंदर 3D पानी का मॉडल है। उस पानी पर एक नाव तैर रही है। और एक 3D डमी उस नाव से किनारे की तरफ छलांग लगा रहा है। बिल्कुल, एक लाल तीर पीछे की ओर जा रहा है, जो क्रिया है, और एक नीला तीर आगे जा रहा है, जो प्रतिक्रिया है। शमरेज सर, ये तो हम सब ने अनुभव किया है। हाँ अंजलि, ब्रह्मांड में कोई बल अकेला नहीं होता, यह हमेशा जोड़े में होते हैं। नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पर सर, मेरा एक बड़ा भारी डाउट है। बताओ क्या डाउट है? अगर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एकदम बराबर और ऑपोजिट है,
तो क्या गणित के हिसाब से दोनों कट कर शून्य नहीं हो जाने चाहिए? अंजलि, तुमने पूरे मैकेनिक्स का सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल पूछा है। और सर, मैंने यहाँ एक पीला एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी स्पॉट किया है। मुझे लगता है मेरा डाउट इसी अलर्ट का हिस्सा है। एग्जैक्टली। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। बल एक दूसरे को तब कैंसिल करते हैं जब वो एक ही वस्तु पर लग रहे हों। अच्छा। लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग-अलग वस्तुओं पर लगती हैं। ओ, तो यहाँ क्रिया नाव पर लगी, जिससे नाव पीछे गई। और प्रतिक्रिया इंसान पर लगी, जिससे इंसान आगे गया। वस्तुएं अलग-अलग हैं, इसलिए बल कैंसिल नहीं होते। बिल्कुल सही। परीक्षा के लिए ये सबसे बड़ी चेतावनी है प्यारे बच्चों, इसे कभी मत भूलना। ये तो माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था सर। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। हम्म, इस स्लाइड पर तो दो बहुत ही शानदार और रियलिस्टिक 3D विजुअल हैं। हाँ, देखो प्यारे बच्चों, बाईं ओर गहरे अंतरिक्ष में एक रॉकेट तेजी से पीछे की तरफ गैस छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। और दाईं ओर एक इंसान एक भारी बंदूक से गोली चला रहा है। बिल्कुल। गोली आगे जा रही है और बंदूक चलाने वाले के कंधे पर पीछे की तरफ एक जोरदार झटका लग रहा है। ये तृतीय नियम के असली और प्रैक्टिकल उदाहरण है ना? हाँ अंजलि, बंदूक के केस में गोली आगे जाती है, जो क्रिया है, और बंदूक पीछे धक्का मारती है, जो प्रतिक्रिया है। लेकिन क्योंकि बंदूक का मास गोली से बहुत अधिक है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन कम होता है और झटका बर्दाश्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। पर शिमजेश सर, मेरा एक डाउट है। अंतरिक्ष में तो हवा नहीं होती, पूरा वैक्यूम होता है। तो फिर रॉकेट किसको धक्का देकर आगे उड़ पाता है? और शमरेज सर, मैंने यहाँ एक स्टूडेंट चेकबॉक्स भी स्पॉट किया है, जिसे मैं परीक्षा का अहम सवाल मानती हूँ। अंजलि, ये बहुत ही लॉजिकल डाउट है। प्यारे बच्चों, अंजलि ने जो स्टूडेंट चेक स्पॉट किया है, उसका सही उत्तर है उत्सर्जित गैसों की प्रतिक्रिया द्वारा। मतलब उसे बाहरी हवा की जरूरत ही नहीं है? एकदम सही। रॉकेट अपने इंजन से गैसों को बहुत तेज गति से पीछे की तरफ फेंकता है। ये हुई क्रिया। और बदले में वो गैसें रॉकेट पर आगे की दिशा में एक समान और विपरीत बल लगाती हैं। जो कि प्रतिक्रिया है। इसी आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण रॉकेट वैक्यूम में भी उड़ पाता है प्यारे बच्चों। अमेजिंग! ये तो बहुत ही कूल फैक्ट है। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर लकड़ी के एक बेस पर लगा हुआ न्यूटन क्रैडल का 3D विजुअल है। हाँ, देखो प्यारे बच्चों, इसमें एक लाइन में लटकी हुई चांदी जैसी गेंदें हैं। जब एक गेंद टकराती है तो ऊर्जा ट्रांसफर होती है और दूसरी तरफ से ठीक एक गेंद बाहर निकलती है। ये संवेग संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। बिल्कुल अंजलि, ये तृतीय नियम का ही दूसरा रूप है। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बिल्कुल बराबर रहता है। जैसे फायर करने से पहले बंदूक और गोली दोनों रुके थे, तो संवेग शून्य था। और फायर के बाद दोनों विपरीत दिशा में गए तो वेक्टर्स कैंसल होकर कुल संवेग फिर से शून्य हो गया। पर शमरेज सर, मेरा डाउट है, क्या दो टकराती हुई भारी गाड़ियों का कुल संवेग कभी बदल सकता है? बहुत ही स्मार्ट सवाल। और सर, मैंने स्क्रीन पर दिए एक खास टेक्स्ट बॉक्स को भी स्पॉट कर लिया है। हाँ अंजलि, तुम्हारा डाउट और ये टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, संवेग हमेशा सुरक्षित नहीं रहता, उसकी एक बहुत सख्त शर्त है। वो शर्त क्या है सर? शर्त यह है कि यदि बाहरी बल शून्य हो, तभी पूरे सिस्टम का कुल संवेग कांस्टेंट रहता है। अच्छा, तो अगर गाड़ियां टकरा रही हैं और सड़क पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है? जो कि एक बाहरी बल है, तो संवेग सुरक्षित नहीं रहेगा। समझ गए। संवेग संरक्षण के लिए सिस्टम का क्लोज्ड होना और बाहरी बल का शून्य होना सबसे जरूरी है। एकदम परफेक्ट अंजलि। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड तो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है प्यारे बच्चों। हाँ, देखो प्यारे बच्चों, इस पर एक बहुत ही साफ और नीले रंग की समरी टेबल बनी है। इसमें 3 कॉलम है, नियम, मुख्य बिंदु और सूत्र। शमरेश सर, ये टेबल तो पूरी क्लास का निचोड़ है। बिल्कुल, इसे डिकोड करो जरा। पहला नियम हमें बल की परिभाषा देता है, यानी जड़त्व। दूसरा नियम बल का मापन करता है, यानी F=ma। और तीसरा नियम बल की प्रकृति बताता है, यानी बलों का जोड़े में होना। पर शमरेश सर, मेरा डाउट ये है कि परीक्षा से ठीक पहले जब प्रेशर ज्यादा होता है, तो इन सबको एक साथ कैसे याद रखें? इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। क्या? अरे रुकिए,
मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट वाले स्टिकी नोट को एग्जाम अलर्ट मानकर स्पॉट कर लिया है। बहुत स्मार्ट अंजलि। प्यारे बच्चों, इसी वक्त अपने फोन या लैपटॉप पर इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। ये अकेली टेबल आपके 5 पन्नों के लंबे चौड़े नोट्स का काम करेगी। हाँ, ये तो बहुत हैंडी है। और प्यारे बच्चों, परीक्षा के नजरिए से एक चीज जो आपको रट लेनी है वो है संवेग की विमा, जो है m1 l1 t-1। द्रव्यमान का m और वेग का l/t। एग्जैक्टली। ये डायमेंशन कई बार मल्टीपल चॉइस सवालों में सीधे छपकर आता है, इसलिए इसे बिल्कुल मत भूलना। प्यारे बच्चों, इसे तो रट ही लेना। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी आखिरी स्लाइड देखते हैं। ये हमारी अंतिम प्रहार स्लाइड है। स्क्रीन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, देखो प्यारे बच्चों, बाईं ओर 5 रिवीजन पॉइंट हैं, बीच में टॉप 5 एमसीक्यूज हैं। और दाईं ओर एक बहुत ही आकर्षक पेंसिल आइकन के साथ होमवर्क चैलेंज लिखा हुआ है। बिल्कुल। अंजलि, जरा तेजी से इन 5 पॉइंट्स को दोहराओ। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, धागा टूटने पर वस्तु टैंजेंट में जाती है, बस से उतरने पर गति का जड़त्व लगता है, 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन होता है और क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा अलग वस्तुओं पर लगती है। बेहतरीन रिवीजन। पर शमरेश सर, मेरा डाउट ये है कि ये जो होमवर्क चैलेंज है, क्या ये हमारे प्यारे बच्चों के लिए है? मैं इस होमवर्क चैलेंज बॉक्स को परीक्षा के लिए सबसे बड़ा टेस्ट मानकर स्पॉट कर रही हूँ। एकदम सही अंजलि। प्यारे बच्चों, ये चैलेंज आपके कॉन्सेप्ट की असली परीक्षा है। तो सवाल क्या है सर? सवाल ध्यान से सुनो। एक 10 किलो का स्थिर गोला है, यानी u बराबर 0। उस पर 5 सेकंड तक एक बल लगाया जाता है, जिससे उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। आपको लगाए गए बल की गणना न्यूटन में करनी है। वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। शमरेश सर, आज के इस गहराई भरे सेशन में सच में बहुत मजा आया। मुझे लगता है न्यूटन के नियम अब हमारे प्यारे बच्चों के लिए कोई पहेली नहीं रहे। मुझे भी बहुत मजा आया अंजलि। तुम्हारे डाउट्स बिल्कुल उन सवालों जैसे थे जो परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, अब समय है इस विस्तृत कक्षा को समाप्त करने का। लेकिन मैं आपको इसी होमवर्क चैलेंज के साथ छोड़े जा रहा हूँ। हाँ प्यारे बच्चों, सॉल्व करने के लिए मेरा हिंट याद रखना। पहले a=v-u/t का प्रयोग करें, जहां u 0 है। और फिर जो त्वरण आए उसे F=ma में रख दें। बिल्कुल। प्यारे बच्चों, इसे पेन पेपर के बिना अपने दिमाग में हल करने की कोशिश करना। और जाते जाते जरा इस बात पर विचार करना, किस बात पर सर? न्यूटन के ये नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये हमें किसी भी वस्तु का भविष्य बताने की ताकत देते हैं। अरे वाह, भविष्य बताने की ताकत। हाँ, आज आप किसी चीज पर कितना बल लगाएंगे यही तय करेगा कि कल वो कहाँ और किस गति में होगी। इस विचार के साथ शमरेज और अंजलि की तरफ से आपकी पढ़ाई और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। अलविदा प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए और विज्ञान के इन रहस्यों को डिकोड करते रहिए।